ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जो सबसे ज्यादा आपका चिंता का विषय बना रहता है दैट इज अरुणाचल जीके, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अरुणाचल जीके में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ऑलरेडी हम कई बार आपका फ्री क्लासेस अरुणाचल जी के स्पेसिफिक आपका करवा चुके हैं। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पीसी के आप यूट्यूब चैनल पे भी चले जाएंगे, आप अरुणाचल जी के नॉर्थ ईस्ट पीसी सर्च करेंगे तो आपको सारी क्लासेस, प्रैक्टिस क्विजेज अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग सब अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में, एपीए पीएससी हो या एपीएसएसबी हो, वो आपसे पूछता ही रहता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करें सर। यस और नो, गिव मी ए थम्स अप, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट सर। तो चलिए, आंसर भी आना स्टार्ट हो गए, अच्छी बात है। Who among the following was the first male IAS officer from अरुणाचल प्रदेश? चार ऑप्शन लिखे हैं सर, रूबिन हिबू, कुरू हसान, जोमिन तांग, पीके थुंगोन। बताइए सर, चार में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो ए तो ठीक है, मेजोरिटी इज विद द ए आंसर। तो बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर अरुणाचल से कौन है? ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो, खुद भी कंफ्यूज हो गए, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर फर्स्ट आईपीएस नहीं पूछा है, फर्स्ट आईएएस पूछा है। ठीक है, फर्स्ट आईपीएस नहीं पूछा है, फर्स्ट आईएएस पूछा है। तो फर्स्ट आईएएस इज मिस्टर जोमिन तायंग जी। ठीक है, ठीक है, मिस्टर जोमिन तायंग जी इज फर्स्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अगर फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर का नाम पूछेगा, ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर में आप किसका नाम लिखेंगे? रोबिन हिबू जी का नाम लिखेंगे। ठीक है। एडिशनली, अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज श्रीमती इंदिरा मालोताना। ठीक है, इंदिरा मालोताना जी हैं, वो आपका कौन है? फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो देखो, आपका टारगेट ये है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आसपास की जो चीजें हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो कभी भी आपसे फर्स्ट आईएएस ऑफिसर पूछ ले, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर है सर? यस और नो, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग was the first state election commissioner of अरुणाचल प्रदेश? बताइए सर, हु वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? आगे कुजिन, रिंचिन ताशी, न्यूदेक योंगम या जीएम तांग? बताइए सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी सर। देखिए, कमेंट करते रही है ना। लाइव क्लास का मतलब तो तभी होगा, वरना इस तरह का डिस्कशन हम बहुत पहले भी कई बार कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग में तो भर भर के अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग में तो इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप आराम से कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार जरूरत किसकी होती है? नए एनर्जी की, नए जोश की, लाइव क्लास में। तो आप लोग लाइव में मौजूद है, उसको लाइव में ही करिए। ठीक है ना। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन ज्यादातर लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर किसके साथ जा रहे हैं सर? डी ऑप्शन के साथ। डी डी डी। ऑल राइट, चलिए, बिल्कुल सही जवाब है वैसे तो। करेक्ट आंसर इज डी। फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश कौन है? श्री जे एम तांगू जी। ठीक है, इज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, यहां से दो तीन बातें ध्यान रख लेना कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, हो सकता है आपसे कभी पॉलिटी के नाम पे पूछ ले, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है? देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके बारे में
कुछ ना कुछ आपका अलग अलग वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर मैं आपसे बोलूं तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो वो पूछेगा दैट इज आपका आर्टिकल, ठीक है, कि यूपीएससी अगर पूछेगा तो यूपीएससी इज अंडर विच आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन पूछेगा इट इज अंडर विच आर्टिकल। इन द सेम मैनर अगर आप स्टेट इलेक्शन कमीशन कहीं भी पढ़े तो आपको इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 243 के, राइट। तो आर्टिकल 243 के अंडर आएगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर है बात, यस और नो? हाँ मोतो गई जी, बिल्कुल डेली क्लास चलेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लासेस आएंगे तो ये क्लास आपका रेगुलर सैटरडे तक चलेगा, ठीक है। आपका 3 दिन जीके चलेगा, 3 दिन आपका इंग्लिश चलेगा, ठीक है ना। तो 5 to 7 PM आपका ये असाइन हो गया है टीजीटी की प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर, कोई डाउट है यहाँ पर? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंग। बताइए डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंग। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। देखो थिनली और थिकली दो वर्ड होते हैं सर, एक होता है थिनली, एक होता है आपका थिकली। दोनों में डिफरेंस क्या है? थिनली और थिकली में फर्क क्या है? अगर थिनली पूछ रहा है तो मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड पूछ रहा है, अगर सॉरी सॉरी थिनली पूछ रहा है तो लीस्ट पॉपुलेटेड, और थिकली पूछ रहा है तो मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड। थिन मतलब पतला होता है, थिक मतलब थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है थिनली पॉपुलेटेड यानी लीस्ट पॉपुलेटेड की बात कर रहा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये पिछले सेंसस के हिसाब से सॉल्व होगा। तो जब तक हमारे पास लेटेस्ट सेंसस नहीं आ जाता है हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? जो हमारा लास्ट सेंसस था 2011 का, राइट। चलिए सर, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम चलते हैं। तो लोएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, तो थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। थिनली पॉपुलेटेड मतलब लोएस्ट पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? इट इज दिबांग वैली, ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली। अगर वो हाईएस्ट पूछ ले तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है सर? इट इज पापम पारे, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला पूछ लेगा तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है सर? पापम पारे। आ रही है बात समझ में? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? बताइए सर, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंग कुमे। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ जी, जल्दी से सर, कमेंट नहीं दिख रहा है। दिबांग वैली लास्ट हो गया, जल्दी बताइए। ओके, एक आया, दोबिन जी बोल रहे हैं पापम पारे। और कोई सर? क्या पूछा है सर? हाईएस्ट लिटरेसी, ए ऑल राइट, बिल्कुल सही बात। अगर हाईएस्ट लिटरेसी की बात करेंगे तो बिल्कुल इट इज पापम पारे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस 2011 किसकी है? पापम पारे की। कितना परसेंटेज है सर? 79.95%, ठीक है, 79.95%। कोई मेरे को ज्ञानी आदमी अगर कोई है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है आप में से, तो मुझे बताइएगा जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से देश भर का एवरेज लिटरेसी रेट क्या था? ठीक है, नेशनल एवरेज क्या था लिटरेसी रेट का हमारा? ठीक है, नेशनल लेवल पे लिटरेसी रेट का एवरेज क्या था जरा देख के बताइए, ठीक है। चलिए सर, ऐसे ही सवालों से बनते हैं सवाल, इसीलिए जितने सवाल लगाओगे उतने मजे में रहोगे आप। आ जाओ सर,
अगले क्वेश्चन में, इन 1974 द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस। बताइए सर, ये मैं बहुत बार करा चुका हूं क्वेश्चन, बताइए। इन 1974 द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? दिल्ली, तवांग, गुवाहाटी, शिलोंग। जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। कुछ को हो रहा होगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं, पहले कैपिटल ईटानगर नहीं थी, ऐसे कैसे हो गया? हाँ जी, पहले कैपिटल ईटानगर नहीं थी, ईटानगर बाद में कैपिटल बनी है। कहां से शिफ्ट हुआ था? बहुत बढ़िया, आप लोगों में से बहुत बढ़िया बढ़िया लोग जवाब दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज शिलोंग, ठीक है। तो आपका कैपिटल 1974 में शिलोंग से शिफ्ट हुआ था ईटानगर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए विल बी ए, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अरुणाचल में जाऊं तो ध्यान रखेंगे कि सर सबसे पहले क्या था हमारे पास, पहले तो फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट होते थे, ठीक है। क्या होता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, मतलब आसाम के आसपास जो माउंटेन वाला रीजन था, हिली रीजन था, उनको क्या नाम दिया गया? ट्रैक्ट नाम दिया गया, फ्रंटियर ट्रैक्ट। फ्रंटियर ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि दे वर द लूजली गवर्न्ड रीजन्स, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का वहां पर कंट्रोल नहीं था, ठीक है। एक ऑटोनोमस रीजन कह सकते हैं, उस टाइम से चल रहा था। फिर यही फ्रंटियर ट्रैक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में इसको कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया गया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो 1954 में हमें क्या देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आपका कई सारे फ्रंटियर डिवीजन्स बने, ठीक है। 6 फ्रंटियर डिवीजन करीब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे चल के उन 6 में से एक था ह्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन, वो नागालैंड का पार्ट बन गया। तो बचे 5 में जैसे एक था आपका लोहित, एक था कामेंग, एक था सुबानसिरी, एक था तिराप, ठीक है। इस तरह से टोटल 5 थे। फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली नहीं, आगे जाके यू विल सी 1972 में क्या हो रहा है सर? 1972 में अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 1972 में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। और उसके बाद फाइनली 1987 में अरुणाचल को क्या मिल गया? कंप्लीट स्टेटहुड, ठीक है। तो ये ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश की। पहले जो अपना अरुणाचल वाला रीजन है दैट वाज पार्ट ऑफ फ्रंटियर ट्रैक्ट, ठीक है। यही फ्रंटियर ट्रैक्ट बनता है नेफा, इसी यही नेफा बनता है यूटी, ठीक है। नाम भी 1972 में अरुणाचल प्रदेश बना था, तो पहले नाम नेफा होता था, फिर फाइनली 1972 में अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया। और उसी 1972 के आसपास फिर जब आपका 1974 आया, तो जब अरुणाचल प्रदेश सेपरेट आपका एक नया यूटी बना, तो इसकी जो कैपिटल थी, ठीक है, क्योंकि जब तक ये नेफा था तब तक ये किसका पार्ट था? आसाम का पार्ट था। जब ये अलग यूटी बना तो आसाम से लेना देना नहीं रहा, तो इसमें जो पहले यहाँ का जो नेफा वाला एडमिनिस्ट्रेशन शिलोंग से होता था, शिलोंग वाज हेडक्वार्टर, तो 1974 में वो हेडक्वार्टर शिलोंग से कहां शिफ्ट हो गया? ईटानगर शिफ्ट हो गया। आई होप यहां तक बात आपके समझ में आ रही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तलाश में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Which among the following passes is present in Dibang Valley of Arunachal Pradesh? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में इनमें से कौन सा पास प्रेजेंट है? बताइए सर। चौकम पास, पंगसो पास, सेला पास एंड आपका कायला पास। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग passes is present in दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश? बताइए सर, चौकम पास है, पंगसो पास है, सेला पास है या कायला पास है? क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर विल बी
दिबांग वैली में कौन सा पास है? इट इज कायला पास। ठीक है, दिबांग वैली में हमें कौन सा पास देखने को मिलेगा? कायला पास। ठीक है, अब कायला पास के अलावा और भी कुछ पासेस है जिनको हम देख लेते हैं। देखो, बमला, बोमडिला, सेला पास तो हम लोग जानते हैं, तवांग वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कुछ और पास हैं, जैसे आप यहां पर देखोगे पोंगसू पास है। ठीक है, पोंगसू पास किधर मिलेगा आपको? चांगलांग वाले रीजन में। ठीक है, एक पास है आपका पोंगसू पास। ठीक है, पोंगसू पास। पोंगसू पास कहां पर है? दैट इज इन चांगलांग वाला रीजन। ठीक है, कहां पर है सर? चांगलांग वाला रीजन। इसी तरह से एक है चौकम पास। ठीक है, तो चौकम पास भी आपको किधर मिलेगा? चौकम पास भी आपको मिलेगा सर चांगलांग वाले रीजन में। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं, चौकम पास, चांगलांग, ठीक है, पोंगसू पास, चांगलांग, और उसके अलावा दिबांग वैली में कौन सा था अपना? ये कायला पास, ये आपको दिबांग वैली वाले रीजन में मिल जाएगा। और ये आपका सेला पास, ये तवांग वाले रीजन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पासेस हैं अपने अरुणाचल प्रदेश में, तो इनको लोकेशन वाइज ध्यान रखिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट यहां पर एक जगह को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कायला पास की बात कर रहे हैं, कायला पास की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एक जगह है, एक प्लेस है, उसका नाम क्या है सर? आथुपोपु। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट ना बैठ रहा हो, ठीक है, उसके लिए मैं पहले अपोलोजाइज करता हूं। तो अगर आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, तो जो कायला पास था हमारा, वहां पर आपको एक सिक्योर्ड प्लेस मिलेगी, आथुपोपु। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस। कौन सी ट्राइब के लिए? फॉर द ईदू मिश्मी ट्राइब। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस, जो आपको कहां पर मिलती है? कायला पास में मिलती है। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पे। ठीक है सर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज डैश इन तिब्बत। ठीक है, तो एक रिवर आती है सर अपने अरुणाचल में, वो सियांग बन जाती है, आसाम में जाने पे ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, बट वो रिवर कहां से आ रही है? तिब्बत से आ रही है। तो सवाल यह है कि उस रिवर का तिब्बत में क्या नाम है? जल्दी से बताइए। सवाल समझ में आ रहा है सर? सवाल समझ में आ रहा है? उस रिवर का बताइए तिब्बत में क्या नाम है? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सांगपो। ठीक है, सॉरी, तो करेक्ट आंसर विल बी सांगपो। तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर विल बी सांगपो। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जो तिब्बत से इस तरह से सियांग रिवर एंटर करती है ना। अच्छा, ये जो यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है जहां से ये रिवर टर्न करती है, बेंड करती है, ये सीधे, ये रिवर का नाम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यारलुंग सांगपो। वैसे तो इसको सीधा जाना था, बट यहाँ पे किसको माउंटेन पीक मिल जाएगी, वो इसको बेंड कर देगी इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये सबसे पहले अरुणाचल में एंटर करेगी, इसका नाम होगा सियांग। तो ये जो माउंटेन पीक है, इसका क्या नाम है सर? तो माउंटेन पीक का नाम है सर नामचा बरवा। ठीक है, तो माउंटेन पीक का नाम याद रहेगा, यस और नो? माउंटेन पीक का नाम क्या है सर? नामचा बरवा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8। Which dance form of Arunachal Pradesh is performed during the Dri festival to celebrate the beginning of rice planting season? चार ऑप्शन है, आजिलामू, काचेंग, दामिंदा या पूनुंग। बताइए सर। Which dance form of Arunachal Pradesh is performed during the Dri festival to celebrate the beginning of rice planting season? हाँ जी, देखो ये एक स्पेसिफिक वैरायटी है, यानी अभी तक
आप मतलब जो प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपसे बताऊं, वो आपसे डायरेक्ट कभी ये नहीं पूछेगा कि ये फेस्टिवल किस ट्राइब का है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आता है कि वो पूछ ले कि भाई ये फेस्टिवल किस ट्राइब का है। अब वो सवाल कैसे बनाता है, वो हर एक फेस्टिवल का एक रिचुअल होता है, ठीक है। हर एक फेस्टिवल का कोई एक रिचुअल होता है या कोई एक डांस फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक बहुत फेमस वैरायटी है एग्जाम की, इसको सारे उसके लिए करके जाइएगा। तो हर एक रिचुअल का, सॉरी, हर एक आपका जो फेस्टिवल है उसमें कोई एक रिचुअल होता है, कोई एक डांस फॉर्म होता है। तो ये जो सवाल है फेस्टिवल पे ना पूछ के उस रिचुअल या डांस फॉर्म पे पूछता है, ठीक है। और वो क्या पूछेगा, ये किस ट्राइब से रिलेटेड है। ये एक कनेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे उसने फेस्टिवल दे दिया द्री फेस्टिवल, अब वो द्री फेस्टिवल में क्या पूछ रहा है, डांस फॉर्म पूछ रहा है। तो मैं हर फेस्टिवल के कुछ जो रिचुअल्स एंड डांस फॉर्म्स हैं और वो किस ट्राइब से रिलेटेड है, ये तीन बातें जरूर पता होनी चाहिए। चलिए सर, तो यहां पर हम बात करते हैं, द करेक्ट आंसर विल बी दामिंदा, ठीक है। तो जो द्री फेस्टिवल है वो कौन सा ट्राइब का है सर, आपातानी ट्राइब का है, ठीक है। द्री फेस्टिवल कौन सा ट्राइब का है, आपका आपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है, ठीक है। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट भी हुआ है। और यहां पर आपको जो डांस फॉर्म है वो कौन सी देखने को मिलेगी, दामिंदा देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में, यस और नो? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है, सब चंगा सी? हाँ जी सर, सब चंगा सी, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद तिब्बत एंड भूटान। बताइए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज shares its boundary with Tibet and Bhutan? Which district of Arunachal Pradesh shares its boundary with Tibet and Bhutan? ठीक है। अब देखो, उसको भी पता है कि अरुणाचल का बच्चा बच्चा जानता है कि अरुणाचल शेयर्स बाउंड्री विद तिब्बत एंड भूटान, लेकिन हमें उन बच्चा बच्चा में से वो गिना चुना बच्चा चाहिए एग्जामिनर को जिसको और डिटेल पता हो। तो अब वो आपसे स्टेट नहीं पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ठीक है। बताओ सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट? ऑल राइट, बिल्कुल, इट इज तवांग, ठीक है। तवांग देखो, इधर से भूटान, इधर से किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आपका तिब्बत के साथ शेयर कर रहा है, मतलब चाइना वाले रीजन के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है। तो दैट इज तवांग, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना, जैसे हम लोग एक चीज तो नेशनल लेवल की जीके में भी पढ़ते हैं कि अरुणाचल का जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी वो पूरे कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज अंजौ, ठीक है। अरुणाचल से अगर हम बात करें, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज अंजौ। अब बात निकल ली ईस्टर्न मोस्ट की, तो एक बार वेस्टर्न मोस्ट भी देख लो सर। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा सर, तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट विल बी तवांग, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट अपना अंजौ है, तो इसी तरह से वेस्टर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट विल बी तवांग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग तवांग। ऑल राइट सर, तो ये आप अरुणाचल का अपना मैप भी देख सकते हो। तो इसमें जैसे अगर हम रीजनल वाइज डिवाइड करें, तो ये जैसे आपका मान लो तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, ये तो अपना टीसीएल वाला रीजन है, ये पूरा आपका कह सकते हो लोहित वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है आपका दिबांग वैली वाला रीजन हो गया, ये वाला सियांग वाला रीजन हो गया, ये सुबानसिरी वाला रीजन हो गया, ये आपका कामेंग वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो कामेंग, सुबानसिरी, ठीक है, आपका सियांग, और ये दिबांग वैली, ये आपका लोहित, टीसीएल, ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉडली डिवीजन है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन सी सेंचुरी की बात कर रहा है सर, है ना। सेंचुरी मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताओ अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। दिबांग है, कामलांग है, काने है, या आपका मेहाऊ है, बताइए जरा।
हाँ जी सर, देखो क्वेश्चन सारे मजेदार हैं सर, बहुत कुछ सीख के जाओगे क्लास में, ठीक है। तो अरुणाचल जीके के एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस कराने वाली ये आपकी क्लास है। जरा बताइए यहाँ पर मुझको, डैश इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑल राइट, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ओके, तो जनता दिबांग और कामलांग की तरफ ज्यादा जा रही है। वैसे तो मेजोरिटी इज विद द दिबांग, कुछ लोग कामलांग की तरफ जा रहे हैं, बट मेजोरिटी इज विद द दिबांग। ऑल राइट सर, बिल्कुल सही जा रही है मेजोरिटी। मेजोरिटी हमेशा गलत नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सा है? दिबांग, ठीक है। अब बिगेस्ट की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो जो केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं सर। टाइगर रिजर्व्स में हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 3। कमेंट करके जरा बताइए, कमेंट करके बताइए कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 2 नेशनल पार्क हैं, एक है आपका नामदफा नेशनल पार्क, एक है मॉलिंग नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। जीआई टैग्स इनके अलावा अभी और भी जीआई टैग्स एड ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दिबांग एंड स्मॉलेस्ट इज केन। ऑल राइट सर, यहां तक कोई डाउट है? यस और नो, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट होने से बताइए। सब चंगा सी बात समझ में आ रही है? मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा की बात कर रहा है, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से इनमें से फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी कौन था? बहुत बढ़िया, पाके किसांग इज ए टाइगर रिजर्व, बिल्कुल। हाँ जी, इसका आंसर बताइए सर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? ओके ओके, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सी के गोहेन, ठीक है, सी के गोहेन आंसर आ रहा है। बाकी लोग बताइए। हाँ, बी आंसर, ओके, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। करेक्ट आंसर विल बी बी। करेक्ट आंसर इज सी के गोहेन, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर विल बी सी के गोहेन, ठीक है। देखो, हमारा 1952 में पहली लोकसभा बनती है, ठीक है। 1952 में क्या बनती है? फर्स्ट लोकसभा, ठीक है, फर्स्ट लोकसभा। तो उस टाइम पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश था वो एज सच अरुणाचल तो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फ्रंटियर ट्रैक्ट का पार्ट था। 1954 में वो नेफा बनेगा। तो यही जो फ्रंटियर ट्रैक्ट वाला रीजन था, इस रीजन से एक पर्सन को अपॉइंट किया गया था जो इस पूरे रीजन का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। तो यही रीजन आगे चल के क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से जो पहले पर्सन नॉमिनेट हुए थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट वाज सी के गोहेन जी, ठीक है। तो वो आपका 1952 में जो पहली हमारी लोकसभा थी उसमें भी नॉमिनेट हुए थे। फिर आपका जो 1957 में हमारी सेकंड लोकसभा बनी थी उसमें भी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। उन्होंने कहा एज एन एमपी की जगह मैं ग्राउंड पे रह के और अच्छे से काम कर सकता हूं, तो उन्होंने अपना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस है उसको क्विट कर दिया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अगर सर आपसे पूछ रहा है लोकसभा के रिगार्डिंग फर्स्ट मेंबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब सेकंड इसमें बात क्या आती है? सेकंड बात आती है राज्यसभा की। तो जैसे आपसे लोकसभा पूछा है तो हो सकता है कल आपसे फर्स्ट राज्यसभा मेंबर भी पूछ ले। तो राज्यसभा मेंबर सर हमने यहां पर मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट राज्यसभा मेंबर अरुणाचल से कब बने थे, तो देखो जब अरुणाचल यूटी बना 1972 में तब बने थे। तो हु वाज द फर्स्ट
राज्यसभा मेंबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश श्री तोदक बसर जी, ठीक है, श्री तोदक बसर जी was the first member of राज्यसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। आई होप यहां तक बात आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर है सर? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ हाँ, तो आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन 2018, क्वेश्चन क्या है सर? इन 2018 पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ लेपर आधा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग या फिर अपर दिबांग। बताइए सर 2018 में पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होके बना था? लेपर आधा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग या फिर आपका अपर दिबांग। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? ईस्ट कामेंग। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट है वो किससे अलग होके बना था? फ्रॉम ईस्ट कामेंग। तो 2018 में पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होके बना था? फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, 2018 में सिर्फ पाके केसांग नहीं बना था, दो और डिस्ट्रिक्ट बने थे। टोटल आपका 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। नेमली अगर मैं बात करूं तो एक तो था सर आपका पाके केसांग, ठीक है, जो किससे अलग होके बना था? ईस्ट कामेंग से। एक था आपका लेपराडा, वो बना था लोअर सियांग से अलग होके। एंड एक था शियोमी, शियोमी बना था वेस्ट सियांग से सेपरेट होके, ठीक है। तो 2018 में हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एडिशनली अगर मैं इस रीजन के हिसाब से आपको बताऊं, ठीक है, रीजन वाइज अगर हम चलते हैं तो यू विल फाइंड पाके केसांग हियर, ठीक है। पाके केसांग कहां पर है सर? यहां पर है, ठीक है, पाके केसांग। तो ये पहले आपका ये ईस्ट कामेंग वाला रीजन है, ठीक है, ये पाके केसांग है। तो पहले ये ईस्ट कामेंग का ही पार्ट होता था, फिर ईस्ट कामेंग से ही सेपरेट होके अलग डिस्ट्रिक्ट क्या बन रहा है? पाके केसांग, ठीक है। पाके केसांग की कैपिटल लिम्मी, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है लोसा, सोलुंग, द्री एंड चालुलुकु आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब इससे आसान सवाल मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में। आपने अगर इससे आसान सवाल देखा हो तो बता देना। हाँ जी, मैंने तो सर इससे आसान सवाल अपने जीवन में नहीं देखा। आप अगर देखे हो तो बता दीजिए। हाँ जी सर बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। मतलब अलग ही लेवल है भाई, अलग ही जलवा है सर। जो लोग सही आंसर दे रहे हैं और जो गलत दे रहे हैं उनका भी अलग ही जलवा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। अब देखो द्री से तो हमने देख ही लिया था भाई, द्री आपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है। अब बात निकली ही है तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक मतलब बहुत दूर नहीं ले जाएंगे। सोलुंग फेस्टिवल, ठीक है, सोलुंग फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है? आदि ट्राइब का है। लोसार कौन सी ट्राइब का है? मोनपा ट्राइब का है। द्री तो अभी हम देख के आए थे सर, आपादानी का है। शालो लोकू ये कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है? नोक्ते ट्राइब का फेस्टिवल है। ठीक है कि नहीं ठीक है? यस और नो? बात समझ में आ रही है? ऑल राइट सर, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पहुंच गए। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के आसपास की जो एडिशनल नॉलेज है उसको भी गेन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये सवाल सॉल्व करना मकसद नहीं है, उसके साथ साथ आपस की आसपास की जो चीजें हैं उनको भी ग्रैब करना हमारा पर्पस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए चलते हैं, कहां चलते हैं सर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाम दफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ए डैश। बताइए।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नामदफा नेशनल पार्क क्या है सर? टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, लेपर्ड रिजर्व है, हॉर्नबिल रिजर्व है। ठीक है सर, हमने तो सिर्फ टाइगर रिजर्व सुना था, ये कौन कौन से रिजर्व होते हैं? ठीक है, होते हैं सर, होते हैं, सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है, नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सा रिजर्व है? ठीक है सर, ये तो हम लोग जानते ही हैं सर, कौन सा टाइगर ये रिजर्व है? टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपसे पूछा था, यस और नो? मैंने क्या पूछा था? तीन टाइगर रिजर्व है, तीनों के नाम बताओ। एक जवाब मुझे मिल रहा था पाके केसांग। ठीक है, देख लो सर, तीन टाइगर रिजर्व कौन से हैं? कामलांग, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कामलांग। दूसरा कौन सा है? नामदफा। तीसरा कौन सा है? पाके टाइगर रिजर्व। ठीक है, कामलांग, नामदफा एंड पाके, तीन टाइगर रिजर्व हैं सर। ठीक है, टोटल कितने टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में? आया ना? याद हो जाएंगे। तीन है सर। अब तीन में और जानना है कि कब इंक्लूजन हुआ। जैसे नामदफा नेशनल पार्क में एक बार पूछा है, ये कब नोटिफिकेशन हुआ, मतलब कब ये नेशनल पार्क बना। तो इसमें ये ध्यान रखो कि सर आपका इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है? नामदफा। ठीक है, टाइगर रिजर्व के अंदर कब आया ये? 82 में। फिर उसके बाद पाके आया था 1999 में, पाके टाइगर रिजर्व। फिर सबसे लेटेस्ट है कामलांग 2016 में। ठीक है, एरिया वाइज बात कर लेते हैं सर, हो सकता है हमसे एरिया वाइज पूछ ले, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नामदफा है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद सर आपका पाक्के टाइगर रिजर्व है। या सुनो, कौन सा टाइगर रिजर्व है? पाक्के टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कौन सा है सर? उसके बाद ये आपका कामलांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? ये कामलांग टाइगर रिजर्व है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलें भाई आगे। चलिए सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। Which town is situated on the confluence of Sipu and Yomgo rivers? बताइए सर, विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर्स? आलो, बसर, बोलेंग, दापुरिजो। बताओ सर क्या होगा करेक्ट आंसर? विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर? डियर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका कांस्टेबल में भी रिवाइज हुआ है, ऐसा आप कैसे कह सकते नहीं कराया? आपका हुआ है, सारा सीक्वेंस में हुआ है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स हुए हैं आप मैराथन में 6 दिन के उसमें। ठीक है, और अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अरुणाचल जी के, तो आज का जो हमारा मेन फोकस है क्लास का, दैट इज ऑन अरुणाचल जी के। ठीक है ना, बाकी भी करेंगे, डोंट टेक टेंशन, है ना? बताइए सर, विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड, एक नदी है सीपू एंड है, एक है यूंगो। बताइए कौन सा टाउन सिचुएटेड है? आलो, बसर, बोलेंग, दापुरिजो। ओके, चलिए, करेक्ट आंसर इज आलो। ठीक है, ये बेसिकली सवाल कहाँ से बना है आपका? आप वेबसाइट में जाएंगे आलो की, तो वहां पे देखने को मिलेगा, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सीपू एंड रिवर योमगो। आलो इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए, तो कोर्स करेक्ट हो गया आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली? बताइए सर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली? इजोंग अपांग जी, पीके थुंगन जी, नौकमे नमाती जी, या डी एरिंग जी? बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर?
सी होगा आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छे, आप लोग जान रहे हैं, आप लोग तो सब पहले से ही पढ़े हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर विल बी नोक में नमाती जी। ठीक है, नोक में नमाती जी वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली। अब देख लेते हैं सर अरुणाचल की असेंबली कैसे क्या बनती है। देखो सर, एक चीज और ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की रिगार्डिंग, जैसे जब अरुणाचल क्या बना था, अरुणाचल वाला रीजन 1954 में क्या बना था सर, नेफा बना था ना। तो नेफा के टाइम पे एक बॉडी बनी थी दैट वाज एजेंसी काउंसिल। ठीक है, देखो नेफा था तो आसाम के ही अंडर उस टाइम पे, बट नेफा में एक एजेंसी काउंसिल बनी थी दैट वाज एन एडवाइजरी बॉडी। एजेंसी काउंसिल बेसिकली क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी जो एडवाइज करती थी कि भाई नेफा के रिलेटेड क्या क्या चीजें होना चाहिए। इसी एजेंसी काउंसिल ने एडवाइस किया था कि नाम अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे डिसीजंस हैं नेफा के रिगार्डिंग, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, एजेंसी काउंसिल का था। ठीक है, चलिए, बट इसको जो लीड करते थे, इसके जो चेयरपर्सन थे दैट वाज उस टाइम गवर्नर ऑफ आसाम होते थे। ठीक है, फिर 1972 में जब अरुणाचल प्रदेश क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, तो 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया, मतलब नया नाम मिला सर अरुणाचल प्रदेश। तो उस टाइम पे ये एजेंसी काउंसिल का तो काम खत्म हो गया। इसी एजेंसी काउंसिल की जगह पे क्या बना दिया गया आपका, यूटी के टाइम पे बना दिया गया था प्रदेश काउंसिल। ठीक है, एजेंसी काउंसिल की जगह पर क्या आ गया था, प्रदेश काउंसिल। तो उस टाइम प्रदेश काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता था, हेड कौन होता था, इट वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रदेश काउंसिल को हेड कौन करता था, जो अरुणाचल प्रदेश के कौन थे, चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, कौन थे सर, चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, इट वाज मिस्टर के राजा। ठीक है, कौन थे सर, के राजा जी वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं सर, नेवा तब एजेंसी काउंसिल था, फिर यूटी बना, तो यूटी के टाइम पे एडवाइस करने के लिए जो बॉडी बना दैट वाज प्रदेश काउंसिल। फिर यही प्रदेश काउंसिल के साथ थोड़े थोड़े चेंजेस हुए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 1972 में क्या बन गया सर हमारे पास, एक प्रदेश काउंसिल। अब 1975 में क्या होगा, यही प्रदेश काउंसिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही प्रदेश काउंसिल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यही जो प्रदेश काउंसिल था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी अभी तक अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी खुद की लॉ मेकिंग बॉडी नहीं थी, लेकिन 1975 में इसी प्रदेश काउंसिल को क्या बना दिया गया, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल वर्ड क्यों है, क्योंकि ये अभी टेम्परेरी है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेजिस्लेटिव असेंबली की मंजूरी मिल गई थी, बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या था, उसके लिए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे तब तक एक टेम्परेरी लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, और वो टेम्परेरी लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी है, 1975 में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहे हैं। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है सर, टेम्परेरी। फिर यही प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली 1978 में क्या बन जाएगी, फुल फ्लेजिड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि स्टेट तो 87 में आपका बनेगा। ठीक है, तो 1978 में प्रॉपर इलेक्शन के साथ बन जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 1975 में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, इट वाज नोकमे नमाती जी। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, इट वाज नोकमे नमाती जी। ठीक है, तो ये भी आपको कनेक्ट करना जरूरी था कि वो किस टाइम में ये सारी चीजें आपका हो रही हैं। ठीक है डियर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करवाने होते हैं ना, रिवीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही होता है।
ठीक है। चलिए, तो ये आपका उस टाइम जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन था उससे रिलेटेड ये सारे आपके फोटोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिबांग रिवर ब्रिज इज डैश लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। बताइए सर, दिबांग रिवर ब्रिज इज अ डैश लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। देखिए, अब एग्जाम टाइम में सबसे जरूरी होता है क्वेश्चंस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम ज्यादा नहीं है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है ना उसे क्वेश्चंस की ही फॉर्म में एनालाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में आप देख सकते हो, एक तो पहले आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, दूसरा उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की चीजें भी तो हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको रिवाइज ही करा रहा हूं। अब जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के साथ ये पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई, तो दैट वाज बेसिकली क्या है, आपका अरुणाचल जी के वाले पार्ट का रिवीजन है, क्योंकि जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपका टॉपिक्स में कवर होती है, ठीक है ना। चलिए, तो दिबांग रिवर ब्रिज कौन से नंबर पे आता है इंडिया में, ठीक है, अरुणाचल में नहीं पूछ रहा है, इंडिया में। तो इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, इंडिया में कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। और अगर अरुणाचल में पूछेंगे तो नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, तो इट इज दिबांग रिवर ब्रिज फर्स्ट इन अरुणाचल और सेकंड इन इंडिया, ठीक है, तो दिबांग रिवर ब्रिज इज फर्स्ट इन अरुणाचल एंड सेकंड इन इंडिया। उसके अलावा अगर मैं आपसे इसमें बात करूं कि ये कहां से कहां कनेक्ट होता है, ठीक है, तो अभी वो आपका आएगा ढोला सादिया ब्रिज, जो दैट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज, उस पर भी रिलेटेड एक सवाल है, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट डैश इन अरुणाचल प्रदेश। बताइए, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। देखिए, जैसे एक वैरायटी मैंने आपको बताया कि जो भी फेस्टिवल्स हैं उनमें जो कोई स्पेसिफिक डांस है या रिचुअल है उसको जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये मैं बोलूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में ध्यान रखिए, उस पे सवाल आपसे पूछता रहता है। जैसे यही एक क्वेश्चन देख लो, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहां पर सिचुएटेड है, ईटानगर, आलो, जीरो, पासीघाट, ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर विल बी ये आपका पासीघाट में, ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आपका इम्फाल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट। इससे आसान सवाल क्या बनेगा सर, हाँ जी सर, इससे आसान सवाल क्या बनेगा, बताइए सर इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और इसका आंसर बताइए। व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट, इससे ज्यादा आसान सवाल क्या ही बन सकता है, बताइए जरा। When did Arunachal Pradesh become full-fledged state? All right, sir. So correct answer will be when did Arunachal Pradesh become full-fledged state? It is 1987. ठीक है, तो ये तो सर हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड कब मिला है, 20 फरवरी 1987, ठीक है, इट इज 20 फरवरी 1987। बट एक दो बातें और याद रखिएगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट भी हुआ था। अमेंडमेंट कौन सा था, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1986, ठीक है।
तो अभी तक आपसे जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि कब आपका फुल स्टेटहुड मिला। ये बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है अपना अरुणाचल में। तो इट इज 1987। दूसरा बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट। तो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ था। इस अमेंडमेंट से क्या मिला था सर? एक आर्टिकल मिला था अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल के स्पेशल स्टेटस के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 371H। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा बातें याद रखिएगा। आपका 20 फरवरी 1987 को स्टेटहुड मिलता है। दूसरा 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 पास किया, 1986 पास किया गया था, और उससे कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है? आर्टिकल 371H। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यस और नो? हाँ जी सर, क्लियर है बात यहां तक? फिर बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मेहाऊ लेक इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और रिकॉग्निशन, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेनली रिकॉग्निशन आपका ज्यादा ब्रॉड व्यू में हो जाता है। कोई ऑलरेडी मान लो एग्जिस्टिंग एंटिटी थी, जो आपका जनरली ऐसा मान लो कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी थी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में अगर कोई चीज बन रही है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो जाएगा। जनरल आप ये डिफरेंस कह सकते हो, ठीक है, बट दैट इज अ डीप थिंग। यहाँ क्या काम है उसका, ठीक है। मेहाऊ लेक इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तवांग, पापम पारे, लोहित, दिबांग वैली। चलिए, बिल्कुल सर। तो मेहाऊ लेक आपका कहां पर सिचुएटेड है? करेक्ट आंसर इज लोअर दिबांग वैली। ठीक है, कहां पर सिचुएटेड है? लोअर दिबांग वैली। अब थोड़ा सा सर लोअर दिबांग वैली के फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोअर दिबांग वैली जो बना है, कैसे बना है? देखो, सबसे पहले तो लोहित था 1980 में। 1965 में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब नेफा था तो फ्रंटियर डिविजन्स में डिवाइडेड था नेफा। तो वही फ्रंटियर डिविजन्स 1965 में क्या बन गए? आपका डिस्ट्रिक्ट बन गए। ठीक है, फ्रंटियर डिवीजन क्या बन गए? डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 5 डिस्ट्रिक्ट थे। उन 5 में से एक था आपका लोहित। ठीक है, उन 5 में से एक कौन सा था? लोहित। फिर 1980 में लोहित फर्दर डिवाइड हुआ। लोहित फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में, लोहित एंड आपका दिबांग वैली। ठीक है, तो फर्दर लोहित 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लोहित एंड दिबांग वैली। एंड आगे चल के जो दिबांग वैली है, ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुई, दिबांग वैली एंड आपका लोअर दिबांग वैली। ठीक है, तो जैसे आज आप देखोगे तो ये सारा जो पूरा रीजन है किसमें था? लोहित में था। फिर ये लोहित से दिबांग वैली वाला रीजन अलग हुआ, और इस दिबांग वैली से आगे चल के ये लोअर दिबांग वैली वाला रीजन अलग हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हाउ द लोअर दिबांग वैली वाज क्रिएटेड। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। The festival of Arunachal Pradesh is organized in the villages with the aim of providing supernatural protection to the crops sown so as to have good harvest. ठीक है, so as to have good harvest। तो 4 फेस्टिवल्स के नाम दिए हैं और सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी सर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर?
ऑल राइट। तो बहुमत किसके साथ है सर? डी आंसर के साथ है। ठीक है, बहुमत किसके साथ है? मेजोरिटी इज विद द डी। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज चोइकर फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है? चोइकर फेस्टिवल। तो कौन से ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करते हैं? मोनपा एंड शेर दुकपेन ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश इन। बताइए सर, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश इन 79, 72, 89, 83। बताइए अरुणाचल में प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कब लगा? अभी तक टोटल ध्यान रखना 2 बार लग चुका है अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से ही बात हो रही है। तो पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज 1979। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था 1979 में। ठीक है, टोटल 2 लग चुके हैं, एक था 1979 में, एक आपका 2016 में। ठीक है, 1979 वाला 76 डेज रहा था, उस टाइम प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। और फिर जो 2016 में लगा था दैट प्रेसिडेंट रूल वाज ऑफ 26 डेज, उस टाइम आपका प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो 1979 में जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगा था तब इंडियन एक्सप्रेस की ये मेन हेडलाइन बनी थी, अरुणाचल सीएम क्विट्स सजेस्ट फ्रेश फॉल। ठीक है, डिफेक्टर्स ब्रिंग डाउन मिनिस्ट्री। तो ये आपका उस टाइम न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी थी, तो इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर यहां तक कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक कुछ पूछना है सर पूछ लो, बढ़े आगे। चलिए कोई डाउट है बताइएगा, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। भालुकपोंग, शिमरी फोर्ट, ईटानगर, भीष्माक नगर। बताइए दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। भालुकपोंग, शिमरी फोर्ट, ईटानगर या भीष्माक नगर? बताइए सर, दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सी है? भालुकपोंग, शिमरी फोर्ट, ईटानगर, भीष्माक नगर? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी भीष्माक नगर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पर कौन सी होगी? इट इज भीष्माक नगर। ठीक है, इट इज भीष्माक नगर। क्लियर है सर? याद रहेगा तो भीष्माक नगर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? ठीक है सर, 4 ऑप्शन दिए हैं, अंशु जामसिंपा, तीमे मीना, न्यारी बेली, ओ एम द्यूरी। बताइए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? हाँ जी सर, क्या माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? अंशु जामसिंपा, तीमे मीना, न्यारी बेली या ओ एम द्यूरी? बताइए सर। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सिने मीना जी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिने मीना जी। देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? तीने मीना जी वाज द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इसमें सेकंड नाम याद रखिएगा आंशु जामसिंपा जी का। ठीक है, आंशु जामसिंपा जी का क्यों? शी इज एन इंडियन माउंटेनियर और शी इज द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। ठीक है, एक सीजन में 2 बार एक माउंट एवरेस्ट पे स्केल करने वाली वो सिर्फ अरुणाचल की नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की वो पहली महिला है। सोचो कितना नाम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आंशु जामसिंपा जी का नाम याद रखिएगा। शी इज द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन एंड द फास्टेस्ट डबल समिटर टू डू सो विद इन 5 days। ठीक है, चलिए सर, तो ये ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट? हाँ जी सर, बताइए अरुणाचल प्रदेश में एप्पल ऑर्चर्ड कहां पर लोकेटेड है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तवांग, पापम पारे, शेरगांव या फिर दोईमुख?
बताइए सर, एप्पल ऑर्चर्ड अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर लोकेटेड है? तवांग, पापम पारे, शेरगांव या फिर आपका दोईमुख, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश में एप्पल ऑर्चर्ड कहाँ पर है सर आपका? इट इज इन शेरगांव। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज इन शेरगांव। अरुणाचल प्रदेश में एप्पल ऑर्चर्ड कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड एट शेरगांव। चलिए सर, इसके बाद हम बात करते हैं, जब शेरगांव की बात आई हुई है, शेरगांव कहाँ पर है? वेस्ट कामेंग में है। ठीक है, तो वेस्ट कामेंग का थोड़ा सा फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनी, उसमें से एक था कामेंग, ठीक है, एक था लोहित, एक था सुबानसरी, ठीक है, एक था आपका तिराप। तो इस तरह से आपका टोटल कितना था? 5 डिस्ट्रिक्ट था। 5 में से एक था सर आपका कामेंग। तो कामेंग 1980 में डिवाइड होता है दो पार्ट में, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग। और 1984 में वेस्ट कामेंग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, एक था वेस्ट कामेंग, अदर वन वाज तवांग। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से वेस्ट कामेंग का डिवीजन हुआ। तो जो शेरगांव वाला रीजन है वो कहां पर है आपका? इट इज इन वेस्ट कामेंग रीजन। ठीक है, तो ये पहले कामेंग का पार्ट था, कामेंग फ्रंटियर डिवीजन था। उससे पहले ये फ्रंटियर ट्रैक्ट होता था, तो ये आपका बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट वाला रीजन था, उसमें पहले आता था। फिर ये सेला सब एजेंसी बना, फिर सेला सब एजेंसी से कामेंग फ्रंटियर डिवीजन बना, एंड कामेंग फ्रंटियर डिवीजन से कामेंग डिस्ट्रिक्ट बना, फिर वेस्ट कामेंग एंड तवांग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका सीक्वेंस चला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ये आप पूरा लोकेशन देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स तवांग टू पासीघाट? ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स तवांग टू पासीघाट? बताइए सर। नेशनल हाईवे 115, 215, 713 एंड NH13। हाँ जी सर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। Which among the following national highway connects Tawang to Pasighat? NH115, NH215, NH713 या NH13? ये ऑप्शन। ऑल राइट, हाँ जी बिल्कुल सही बात। तवांग से पासीघाट को कौन सा हाईवे कनेक्ट कर रहा है? एक बार ये मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर विल बी नेशनल हाईवे 13। अब देखो नेशनल हाईवे 13 ये कहां से जा रहा है? ये इधर साइड आप देखो तवांग है, ठीक है, और ये आपका नेशनल हाईवे 13 ये इधर आ जाओ आपका, ये वाकरो तक, ठीक है, ये वाकरो तक, यहां तक आपको मिलेगा। ठीक है, वाकरो के ऑरेंज फेमस है। अब देखना, ये तवांग से ये दिरांग बॉम्डिला होते हुए ये पहुंचेगा सिप्पा, सिप्पा से ये पहुंचेगा सगाली, ठीक है, सगाली से ये हौज जीरो होते हुए ये कहाँ पहुंचेगा? दापोरिजो, फिर बसर के साइड से निकलेगा आलोंग, फिर वहां से ये देखो इस तरह से ये आपका होते होते ये दाम्बुक से होते हुए ये रोइंग पहुंचेगा, है ना, फिर ये आपका तेजू, तेजू से ये आपका वाकरो। ठीक है, ये पूरा आपका जो नेशनल हाईवे 13 है ये क्या है सर? उसका रूट है। ठीक है, फिर बाकी जैसे ये लिखा है 513, तो 513 क्या है? इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, 313 क्या है? इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, तो मेन जो ये आपका नेशनल हाईवे 13 इस तरह से ये आपका निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज नेशनल हाईवे 13। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड? बताइए सर। द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या कहलाती? एरांग, बोगुम, दोलुंग, केबोंग? हाँ बताइए, इसका क्या होगा सर करेक्ट आंसर? आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड। बहुत आसान सवाल है सर, जल्दी आंसर दीजिए।
जल्दी आंसर दीजिए। ओके, तो मोदी जी कह रहे हैं सी, बाकी सब लोग कह रहे हैं डी। तो मोदी जी का आंसर गलत है, बाकी सबका ठीक है। करेक्ट आंसर इज केबांग। ठीक है, तो जो हर एक ट्राइब की अपनी अपनी खुद की विलेज काउंसिल्स होती हैं, तो उसमें आदि ट्राइब की जो एक विलेज काउंसिल है उसका नाम क्या है आपका, केबांग। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Arunachal Pradesh tableau won first prize in the Republic Day parade in this year for depicting yak dance। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो टैब्लू है, जैसे हर साल रिपब्लिक डे परेड होती है, तो रिपब्लिक डे परेड में हर साल कुछ कुछ स्टेट्स को अलॉट किया जाता है कि इस साल आप अपना एक टैब्लू निकालेंगे। टैब्लू क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है जो स्टेट अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को शोकेस करते हुए, जो हमारा राजपथ है जिसको अब हमने नाम चेंज कर दिया, कर्तव्य पथ रख दिया है, वहां से आपका निकलता है। ठीक है, तो रिपब्लिक डे परेड पे हर साल कुछ कुछ स्टेट्स को मौका मिलता है कि अपने स्टेट को डिस्प्ले करने का, अपने कल्चर को, आइडेंटिटी को डिस्प्ले करने का। तो अरुणाचल प्रदेश को भी ऐसा ही मौका मिला था। तो जितने भी टैब्लूज निकलते हैं उसमें से प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के टैब्लू को उस रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट प्राइज मिला था। और अरुणाचल प्रदेश ने क्या डिस्प्ले किया था, याक डांस डिस्प्ले किया था। ठीक है सर, याक डांस डिस्प्ले किया था। तो सवाल ये है कौन से ईयर की बात है। ओके, तो इसमें 2017 की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है सर 2017 की। ठीक है, कब की बात है, 2017 की। 2017 का जो आपका रिपब्लिक डे परेड था उसमें अरुणाचल ने ये अवार्ड जीता था। अब ये जो याक डांस है ये किसका सिंबॉलिक है, इट इज बिलोंग्स टू महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और जो लोसार फेस्टिवल है, ठीक है, लोसार फेस्टिवल में भी ये डांस आपका परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बताइए, डैश इज द स्टेट बोर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी सर, इससे आसान सवाल देखा है कहीं, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा सर। बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा करेक्ट आंसर। डैश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पीकॉक, हॉर्नबिल, पैरट, नन ऑफ द अबव। बताइए सर। सॉरी, हाँ, डैश इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाँ सर बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल, द ग्रेट हॉर्नबिल। अच्छा, स्टेट एनिमल अभी मिथुन नहीं होगा, इसको चेंज कर लेना, होलोक गिबन। ठीक है, होलोक गिबन। ठीक है, इट इज होलोक गिबन, चेंज कर लेना। ठीक है, स्टेट बर्ड तो अपना द ग्रेट हॉर्नबिल, ट्री हॉलोंग ट्री, फ्लावर फॉक्सिल, और स्टेट बटरफ्लाई केसरे हिंद। ठीक है, तो ये अपने अरुणाचल के आइडेंटिटीज हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। डैश इज अ वॉर मोन्यूमेंट बिल्ड विद स्टोन बाय आदिस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1894 एडी। बताइए सर, डैश इज अ वॉर मॉन्यूमेंट बिल्ड विद स्टोन बाय आदिस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1894 एडी। ठीक है, 1894 एडी में एक वॉर मॉन्यूमेंट स्टोन से बिल्ड किया था आईडी आईडी ट्राइब ने, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बताइए सर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बोंगल यापगो, पंगसो,
शाहजहां या फिर आपका जसवंतगढ़? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी बोंगल याबगो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बोंगल याबगो। तो बोंगल याबगो जो वॉर मेमोरियल है, इट इज बिल्ड बाय द आयदीज, है ना। ये कौन से वॉर से रिलेटेड है? थर्ड एंग्लो अबोर वॉर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे? वॉर मेमोरियल का नाम क्या है? बोंगल याबगो, पहली चीज। और ये किससे रिलेटेड है? थर्ड एंग्लो अबोर वॉर। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? दामबुक में लोकेटेड है। अब ये जो थर्ड एंग्लो अबोर वॉर है, ये कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था सर? इट वाज जनवरी 21 1894। ठीक है, ये जो थर्ड एंग्लो अबोर वार है, ये कब हुआ था? जनवरी 21 1894। ठीक है सर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड? हंगपन दादा, बोमतो कामदक, आर बोबे बॉब खातिंग, शायंग ताजो। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता रहता है। बताइए सर, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड? हाँ जी सर, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, गिव मी थम्स अप। तो जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए, बाकी सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड? हाँ जी सर, तो हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड? करेक्ट आंसर इज बोमतो कामदक जी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बोमतो कामदक जी। कौन है सर बोमतो कामदक जी? आपका एक पुलिस ऑफिसर थे। ठीक है, उनको ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली दिया गया। पॉस्ट्यूमसली जब किसी को अवार्ड उनकी डेथ के बाद दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस अवार्ड। ठीक है, तो बोमतो कामदक जी आपका डीएसपी थे। ठीक है, डीएसपी थे। ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर में उनकी शहादत हो गई थी। ही वॉज मार्टिड इन ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर विद क्रिमिनल्स इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उसके अलावा और कौन कौन से रेसिपिएंट्स हैं? तो उनको ये अवार्ड मिला था 2016 में। उसके बाद 2021 में मेजर बॉब खातिंग को मिला था। ठीक है, मेजर बॉब खातिंग का एक बड़ा रोल है तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कराने का। बहुत ही पीसफुल तरीके से मेजर बॉब खातिंग जी ने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कराया था। ठीक है, तो उसके लिए उनको जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा पहले आपका अरुणाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ठीक है, वो जो के राजा जी हैं 2022 में, तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो के राजा जो फर्स्ट एलजीबी थे अरुणाचल प्रदेश के, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए सर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, 2012 में ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी और ये किससे अलग होके बनी थी? तिराप, पापम पारे, अपर सियांग, तवांग। बताइए सर। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ, 32 का आंसर क्या होगा सर? हाँ, 32 का आंसर देख लेते हैं। तो 32 का आंसर इज तिराप। ठीक है, 32 का आंसर क्या है सर? तिराप है। तो आपका तिराप से कैसे डिवीजन हुआ? ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट था, दिस न्यू एज डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होके बनी? जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम था लोंगडिंग। ठीक है, लोंगडिंग 2012 में अलग होके किससे बनी? तिराप से। अब तिराप की भी कहानी समझ लेते हैं सर। पहले जैसे मैंने आपको बताया 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक था आपका तिराप। एक जैसे सुबानसरी है, एक कामेंग है, एक हमने देखा लोहित है। ठीक है, तो इस तरह से एक थी आपका तिराप। तो 1987 में तिराप 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, चांगलांग एंड तिराप। एंड 2012 में तिराप फर्दर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिवाइड हुआ, तिराप एंड आपका लोंगडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो लोंगडिंग का फॉर्मेशन हुआ और तिराप डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है ना,
तो ये आपका एक फेमस रीजन है जो पटकाई रेंज का भी पार्ट है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो ये आपका ईस्टर्न अरुणाचल की बात कर रहा है, और यहाँ पर हमें क्या मिलती है, द वेरी फेमस पटकाई रेंज, माउंटेन रेंज है पटकाई, ठीक है। तो ये उसमें भी आपका पार्ट लगता है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लॉन्गडिंग में हमें कौन सा ट्राइब मिलेगा? यहाँ पर सर आपको मिलेगा वांचो ट्राइब, ठीक है। कौन सा ट्राइब है सर? वांचो ट्राइब। चलिए सर यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यस और नो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। के राजा वाज द फर्स्ट डैश ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी देखो जो मैंने आपको रेसिपिएंट्स बताए थे, ठीक है, रेसिपिएंट्स बताए थे, रेसिपिएंट्स, ठीक है। तो उस टाइम में हमने ये सवाल करा था, तो क्या इससे रिलेटेड और कुछ हो सकता है? तो क्या अब इससे आसान कुछ सवाल बन सकता है? जल्दी से बताओ सर, इसमें मुझे सबका कमेंट चाहिए। ठीक है ताकि जी, वैसे तो आप का ये सवाल आउट ऑफ उसके है, कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। आप पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड बस्ट। देखो क्लाउड बस्ट बेसिकली ऐसा नहीं होता कि बादल फट गया। क्लाउड बस्ट एक सडन रेनफॉल होती है, ठीक है। क्लाउड बस्ट बेसिकली क्या है? एक सडन रेनफॉल दैट इज वेरी इंटेंस, ठीक है। सडन रेनफॉल दैट इज वेरी इंटेंस। जैसे रेनफॉल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एमएम में करते हैं। तो अगर कभी किसी एरिया की कंडीशन, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो सडन रेनफॉल को क्लाउड बर्स्ट कब बोलेगा? जैसे सडन रेनफॉल तो कभी भी हो जाती है, लेकिन वो क्लाउड बर्स्ट कब कहलाती है? जब 100 mm की जो रेनफॉल हो एक आवर में इसको क्रॉस कर जाए। एक आवर में 100 mm से ज्यादा की रेनफॉल अगर किसी रीजन में देखने को मिल रही है, तो वहां जो कंडीशन है एज पर आईएमडी किसकी कहलाएंगी? दैट विल बी द कंडीशन ऑफ क्लाउड बस्ट, ठीक है। तो क्लाउड बस्ट ऐसा नहीं है कि बादल फट गया, मतलब इनडायरेक्टली तो वही हो रहा है, बट इसका एक्चुअल साइंटिफिक मीनिंग क्या है? इट इज ए सडन रेनफॉल। और हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बोलता है भाई 100 mm पर आवर से ज्यादा अगर बारिश हो रही है किसी रीजन में, तो दैट कंडीशन विल बी टर्म्ड एज द क्लाउड बस्ट, ठीक है। क्लियर है? किसका डाउट था ये? हाँ आखिर जी का था। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही आसान सवाल है। तो के राजा वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कब बने थे सर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर? याद करो मैंने आपको क्या बताया था, 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बनता है? यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूपी, सॉरी क्या बनता है? यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में क्या होती है सर? चीफ कमिश्नर होते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के पास कौन होता है? चीफ कमिश्नर। फिर आपका 1975 में अरुणाचल प्रदेश को क्या मिल गई? लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर क्या बन गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि एलजी बन गए। तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कब बने हैं सर? 1975 में बने हैं, ठीक है ना। लो लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने हैं? आपका 1975 में बने हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसको। एंड ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हो गया? चलिए ऑलराइट, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 34 अरुणाचल प्रदेश बिकेम ए स्टेट फ्रॉम यूटी इन। अब देखो ये सवाल हम इस टाइप का ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं भाई? बताइए जरा। अब तो इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। इट इज 1987, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था? आपका यूटी था। फिर आपका 1978 में क्या बनता है? स्टेट बनता है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नेहरू वन उद्यान इज सिचुएटेड एट पासीघाट, रोइंग, भालुकपोंग या यिंगक्योंग। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑल राइट, बताइए सर क्वेश्चन नंबर 35। नेहरू वन उद्यान इज सिचुएटेड एट पासीघाट, रोइंग, भालुकपोंग या फिर यिंगक्योंग, क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर? नेहरू वन उद्यान कहाँ पर है सर? पासीघाट, रोइंग, भालुकपोंग या फिर आपका यिंगक्योंग, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? विल बी रोइंग। ठीक है, कहां पर है? रोइंग में। नेहरू वन उद्यान कहां पर है सर आपका? रोइंग में है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नदी देखेगी? एजी एंड एमए, एजी एंड एमए। ठीक है, एजी और एमए के कॉन्फ्लुएंस पे ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहां से कुछ ही दूरी पर है ये कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन 1965 अरुणाचल प्रदेश हैड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? अब ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, जब मैंने लोहित के बारे में डिस्क्राइब किया, जब मैंने कामिंग के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो मैं आपको ये ऑलरेडी ये बात बता दिया हूं कि नहीं बता दिया हूं? मैंने तिराप के बारे में भी डिस्क्राइब किया, 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने डिस्क्राइब की। बार बार कहां से शुरू किया कि 1965 में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 5 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, पांच डिस्ट्रिक्ट थी। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी? हाँ जी सर, कमेंट करके बताइएगा। अरुणाचल में जो 1965 में मैं बार बार कह रहा हूँ 5 डिस्ट्रिक्ट थी, वो कौन सी थी? हाँ जी, 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? करेक्ट आंसर तो है सर आपका 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट आंसर इज 5। तो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी? कामेंग, सियांग, सुबानसिरी, तिराप एंड आपका लोहित। ठीक है, कामेंग, सियांग, सुबानसिरी, तिराप एंड आपका लोहित। तो 1965 में ये 5 डिस्ट्रिक्ट थे। उससे पहले ये 5 फ्रंटियर डिवीजन्स होते थे। इनमें एक और होता था सर, ह्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन, तो वो नागालैंड में चला गया। फिर बचे ये 5 फ्रंटियर डिवीजन। तो 1965 में ये 5 फ्रंटियर डिवीजन्स क्या बन गए? अपना 5 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। ठीक है सर, क्लियर है? यस और नो? मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। डैश इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर? बताइए, दिबांग, ढोला, सादिया, नारायण सेतु, बोगीबिल, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? डैश इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। सॉरी, हाँ यही है ना, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर। जैसे हमने आपका दिबांग वाला देखा था, दैट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। अब यहाँ पे पूछ रहे लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट इज, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ढोला सादिया ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज की जब बात आती है तो इट इज ढोला सादिया ब्रिज। अब ढोला सादिया ब्रिज किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है? ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। एक साइड ये क्या है आपका अरुणाचल है, एक साइड है ये आपका आसाम, ठीक है। तो दो रीजन्स हैं, आसाम साइड से ढोला, इधर से साथी है, तो इन दोनों रीजन्स को ये आपका कनेक्शन मिलता है। तो वेरी फेमस ब्रिज ये अरुणाचल और आसाम को आपका कनेक्ट करता है। इसका एक और नाम है सर, इसको किससे रेफर किया जाता है, भूपेन हजारिका सेतु। तो ध्यान रखेंगे, ढोला सादिया ब्रिज आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम भूपेन हजारिका सेतु। और ये कौन सी नदी के ऊपर है, ये कौन सी नदी के ऊपर है, लोहित नदी के ऊपर है, ठीक है सर। ये कौन सी नदी के ऊपर है आपका लोहित नदी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बात, ठीक है। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, तवांग, पापम पारे, शेरगांव। एप्पल orchard is located at which place of Arunachal Pradesh? ईटानगर, तवांग, पापम पारे, शेरगांव। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? एप्पल ऑर्चर्ड कहां पर लोकेटेड है, ईटानगर, तवांग, पापम पारे या फिर आपका शेरगांव? Apple orchard is located at this place of Arunachal Pradesh, ईटानगर, तवांग, पापम पारे, शेरगांव। अभी देखा था भाई, अभी देखा था शेरगांव, ठीक है, बताया भी था कामिंग के बारे में। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज एशियाज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, दिस इज एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। इससे आसान सवाल नहीं होगा, बताओ सर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इससे आसान सवाल क्या लगाओगे सर? दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, चिलीपाम, तवांग, चांगलांग, नन ऑफ दिस। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, चिलीपाम, तवांग, चांगलांग, नन ऑफ दिस। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, चिलीपाम, तवांग, चांगलांग, नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर होगा तवांग, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी तवांग, करेक्ट आंसर विल बी तवांग। तवांग मोनेस्ट्री कहां पर है? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, इज द सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। आपका जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है दैट इज इन तिब्बत, उसके बाद पूरे दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट जो मोनेस्ट्री है दैट इज आपका तवांग, दैट इज लोकेटेड इन अवर अरुणाचल प्रदेश। ऑलराइट, ठीक है, तो दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 39। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बताइए सर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल? अब देखो ये सवाल इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आप लोगों को स्टेट एनिमल के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है। ये एक्चुअली पिछले अरुणाचल के एग्जाम का सवाल है। देखो इसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये बार बार डाउट आता है। स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं भी हुलो गिबन देखने को नहीं मिलेगा, तो पुराना थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो अगर मान लो चार में से एक ऑप्शन आपको हुलो गिबन लिखा हो तो ध्यान से सुनना सर, अगर हुलो गिबन ऑप्शन है तो उसको ही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक नहीं, ये एपीएसएसबी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, एपीपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये स्टेट एनिमल और उस ऑप्शन के हिसाब से मिथुन ही बैठ रहा था उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर कर दूं, अगर लेकिन अब अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखिए ये थोड़ा पुराने क्वेश्चन है, अभी क्या है अरुणाचल प्रदेश की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है स्टेट एनिमल हुलो गिबन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई स्टेट एनिमल पूछता है और ऑप्शन में हुलो गिबन है तो हुलो गिबन को ही टिक करना है,
बट इन केस होलोगिबिन की जगह क्या लिखा है, मिथुन, तो मिथुन टिक कर देना है। बात समझ में आ रही है सर? क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं करेंगे। अगर होलोगिबिन है तो उसको टिक करके आइए, अगर होलोगिबन नहीं है तो मिथुन टिक करके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है। इसमें एपीएसएसबी एपीपीएससी के अगर पुराने पेपर्स देखेंगे उनके हिसाब से मिथुन हो रहा था, लेकिन अभी आपका गवर्नमेंट ने वेबसाइट से क्लियर कर दिया, इट इज होलोगिबन। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या टिक करके आएंगे, होलोगिबन टिक करके आएंगे। ठीक है, और अगर इन केस बाई चांस मान लो ऐसा हो होलोगिबन ऑप्शन में नहीं है, मिथुन ऑप्शन में है, इन दैट केस मिथुन लगाया। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? यस और नो? क्लियर है सर? क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ये बात समझ में आ रही है? मूव कर जाओ, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी लोकसभा सीट्स? बताइए। बताइए, अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी लोकसभा सीट्स? क्या हुआ सर इसका आंसर? 2 4 6 8। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितनी लोकसभा सीट्स हैं? बिल्कुल सही बात। कितनी है सर? दो है, अरुणाचल वेस्ट एंड अरुणाचल ईस्ट। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट्स हैं सर? अपना दो लोकसभा सीट्स हैं। ऑल राइट सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। अरुणाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड एज ए यूनियन टेरिटरी। कितना आसान सवाल है सर, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। 1954 नेफा, 1974 टू यूटी, 1987 स्टेट। करेक्ट आंसर विल बी 1972। यूटी कब बन रहा है अरुणाचल प्रदेश? 1972 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43। द हाईएस्ट हिल इन अरुणाचल प्रदेश इज? हाँ जी, द हाईएस्ट हिल इन अरुणाचल प्रदेश इज? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाईएस्ट हिल इन अरुणाचल प्रदेश इज, क्वेश्चन नंबर 43, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ई, बिल्कुल। तो अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखेंगे सर, हाईएस्ट पीक कौन सा है? कांगते माउंटेन है। और अगर कोई पूछे सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट है आपका गोरी चेन इन तवांग। ठीक है, गोरी चेन इन तवांग। ठीक है, तो हाईएस्ट आपका कांगते वेस्ट कामेंग रीजन में मिल जाएगा, सेकंड हाईएस्ट इज गोरी चेन इन तवांग। कांगते में दो चीजें जरूर याद रखना कि इट इज द हाईएस्ट, दूसरा कांगते की हाइट, हाइट कितना है? 7090 मीटर। ठीक है, तो कांगते की हाइट जरूर याद रखेंगे, इट इज 7090 मीटर। ठीक है, तो वेस्ट कामेंग तवांग वाला जो रीजन है वहां पर ये आपको कांगते दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अरुणाचल प्रदेश हैज अ टोटल ऑफ रेलवे स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में कितने टोटल रेलवे स्टेशन है? जल्दी बताइए सर। अरुणाचल प्रदेश हैज अ टोटल ऑफ, तो इसमें सर अगर अरुणाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशन की बात करें तो इट हैज तीन, नाहरलगुन, गुमतो, भालुकपोंग। ठीक है, नाहरलगुन, गुमतो एंड आपका भालुकपोंग, ये तीन रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Mamang Dai received Sahitya Akademi Award in 2017 for the novel। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 45। Mamang Dai ji received Sahitya Academy Award in 2017 for the novel Black Bug, Blue Hill, Blue Bird, Black Hill। बताइए इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए।
ओके सर, क्या आ रहा है करेक्ट आंसर? ब्लैक हिल। ओके, तो बहुमत तो सर ब्लैक हिल के साथ है। जरा देखते हैं सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब है सर, ब्लैक हिल इज द करेक्ट आंसर। गूगल तो नहीं किया। तो ममंग दाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनकी जो नोवेल है आपका द ब्लैक हिल, ठीक है, उसको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, ममंग दाई जी इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सनालिटी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। आपका शी इज एन इंडिजीनियस पोइट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। वो आईएएस भी बनी थी, फिर उन्होंने वहां से रिजाइन करके फिर वो जर्नलिज्म की तरफ आगे बढ़ी। ठीक है, उसके लिए उनको और भी कई सारे और भी चीजों के अवार्ड मिले हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड पद्मश्री भी मिला उनको, 2011 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, और अरुणाचल गवर्नमेंट ने भी उनको अवार्ड दिया है वेरियर एल्विन प्राइज। ठीक है, वेरियर एल्विन प्राइज अरुणाचल गवर्नमेंट ने उनको दिया है, उनकी जो एक किताब थी अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड के लिए। फिर 2017 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उनकी एक नोवेल है द ब्लैक हिल के लिए। ठीक है, बहुत सारे नोवेल्स, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो उसको जाके पढ़ा जा सकता है। चलिए सर, नहीं जोमिन तांग तो है, लेकिन एक्चुअली वो उन्होंने आईएएस बन के आईएएस छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। अब ये सवाल मैं याद करो बता चुका हूं ऑलरेडी। तुमरी जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग। मैं और पहले भी एग्जाम्स में इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ। वही मैंने कहा, इन सब आपको ऑलरेडी किया जा चुका है। आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छे सवाल हैं, इसीलिए दोबारा से करा रहे हैं ना। चलिए, बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। जुम्पा लहरी, तापिम्रा, आंशु जामसनपा, तिने मीना। अभी सर ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। करेक्ट आंसर इज आंशु जामसनपा जी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आंशु जामसनपा जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद। अब ये देखो, ये वही कनेक्टिंग क्वेश्चन है। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज धोला सादिया ब्रिज अरुणाचल को किससे कनेक्ट करता है? आसाम से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये वही उससे रिलेटेड सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच इज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? बताओ सर, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सी है? बताइए सर, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सी है? डी, सोनम। ऑप्शन में सोनम आ रहा है। चलिए, करेक्ट आंसर है, हाँ, करेक्ट आंसर इज सोनम। ठीक है, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म है अरुणाचल प्रदेश से सोनम द फॉर्चुनेट वन। ठीक है, किसने डायरेक्ट की थी? इट वाज डायरेक्टेड बाय एहसान माजिद। फिर उसके बाद फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म कौन सी थी अरुणाचल प्रदेश से? 1976 की मेरा धर्म मेरी माँ। ठीक है, 1976 की मेरा धर्म मेरी माँ, जिसको किसने डायरेक्ट किया था? आपका आपका भूपेन हजारिका जी ने। ठीक है, चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। 49। दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश established way back on February 20, 1988। बताइए सर। This is the first newspaper from the state of Arunachal Pradesh established way back on February 20, 1988। बताइए, इनमें से पहला अरुणाचल प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? हाँ, तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, अरुणाचल टाइम्स लिख देते हैं। अरुणाचल टाइम्स ही लिखना है। इट इज इको ऑफ अरुणाचल। ठीक है, इट इज इको ऑफ अरुणाचल। ठीक है, देखिए, यही एक अवेयरनेस है जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी अपने कई सालों में
हमने अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस इम्पार्ट कर करके दिया है। जैसे मुझे आज भी याद है, आज से जब मैं अरुणाचल जी के स्टार्ट किया था 4 to 5 years पहले, तो कोई एक डेडिकेटेड कंटेंट अवेलेबल, मतलब जिस आ सके। धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि सोर्सेस मस्ट बी रिलायबल, ऐसा कोई रैंडम बुक नहीं, वेरीफाइड सोर्सेस है ना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, उन्हीं से हमें मटेरियल लेना था। तो उसके बाद जब इस तरह की, जब मैं पहले क्वेश्चन कराता था फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो स्टूडेंट्स का जवाब आता था ज़्यादातर अरुणाचल टाइम्स। बट आज हम देख सकते हैं कई स्टूडेंट्स इसको क्लियरली बोल रहे हैं, इट इज़ इको ऑफ अरुणाचल। ठीक है, तो ये पिछले कई सालों में चेंज हुआ है, स्टूडेंट्स भी अवेयर हुए हैं, इसीलिए आप नोटिस करेंगे आज से 4 से 5 साल पहले जो कट ऑफ था उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे अब चूंकि आपका जो इम्पार्टमेंट है, आपका जो नॉलेज का बेस है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है कि आपको अच्छे से रिवीजन मेंटेन करना है, क्योंकि अब सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये एक पॉजिटिव थिंग है कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो स्टूडेंट्स हैं अपना अवेयर होके आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है सर, चलिए थैंक यू तानुक जी। चलिए लास्ट सवाल करते हैं सर आज का, क्वेश्चन नंबर 50। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये सर अभी हमने डिस्कस किया ही था, करेक्ट आंसर विल बी नोक में नमाती जी। ठीक है, तो ये जस्ट अभी हम लोग ये क्वेश्चन अभी आपका करके आए हैं। ऑल राइट सर, ठीक है, तो ये था सर आपका ऑल अबाउट क्या कहते हैं डिस्कशन फॉर दिस पार्ट रिगार्डिंग आपका मैं कह सकता हूँ अरुणाचल जी के। ठीक है, आपके बाकी 2 क्लासेस और है हमारे जीके की, तो उसमें जो अदर टॉपिक्स हैं वी विल ट्राई, उसका भी जितना पार्ट हो पाएगा हम लोग आपका रिवीजन में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट का भी लाइव क्लास चल रहा है, जैसे एपीएसएसबी में रीजनिंग का भी अभी कंटिन्यूस आपका 8 बजे होता है। उसके अलावा अभी आपका कल जी इंग्लिश का भी लाइव क्लास होगा। अभी आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखिए, तो हमारे दिन भर में 6 से 7 तो मिनिमम लाइव क्लासेस होते ही होते हैं, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के लिए। जैसे ये आपका टीजीटी के लिए टारगेट कर रहा है, मॉर्निंग में हमने अरुणाचल जी के पूरा कराया है, फेसबुक पे ही लाइव हुआ है, अरुणाचल जी के टीजीटी के लिए ही करवाया था। उसके अलावा एपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी क्लासेस आपका एक याइड मैम अरुणाचल जी के प्रैक्टिस करा रही हैं, संजीव सरुख ज्योग्राफी प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके अलावा आपका एपीएसएसबी में भी आपका अशोक सर क्लास ले रहे हैं। आपका अभी अल्टरनेट डेज पे अमरजीत सर भी आपका स्टार्ट करेंगे 7 to 8 में मैथ्स का क्लास। और उसके अलावा सर आपका सी सेट का एक स्पेसिफिक कम्युनिटी बना के 8 to 9 में सी सेट का भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारा पार्ट नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके लिए कर रहा है, अलग अलग सारे क्लासेस जो भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस सारी उसकी जानकारी मिले तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, चलिए फिर टाइम आपका अभी ये जो टीजीटी वाला ये जो टाइम है ये 5 to 7 ही रहेगा क्लासेस का। ठीक है, डेली आपका मंडे टू सैटरडे, आज मंडे से स्टार्ट हुआ है, सैटरडे तक पूरा हफ्ता ये टीजीटी के लिए डेडिकेटेड 2-2 घंटे हम रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है सर, कॉमन पेपर का। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट जीके आपका वेडनेसडे में होगा, कल 5 to 7 में इंग्लिश का क्लास होगा। ठीक है, पवन सर विल टेक द क्लास। ऑल राइट, तो डियर अगर इससे आपको फायदा लगे, चीज़ें आपकी समझ में आ रही हो, आप इससे अच्छा कर पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहता है कि भाई अपना अरुणाचल में जो भी एग्जाम्स हो तो उनकी जो रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस हैं, नाम कुछ भी दे लो, है ना, मेन चीज़ क्या है, बच्चों को इंगेज करना है, एग्जाम के टाइम में एक मोटिवेशन देना है, एक उम्मीद देना है। ठीक है सर, चलिए तो आज का पार्ट हम यही रैप अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।